नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य यूपी एग्जाम में। आज हम जिला दर्शन में अमरोहा जिले के बारे में जानेंगे, जो आने वाले लोअर बीसीएस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हमने एमसीक्यूज को भी शामिल कर लिया है, जैसे आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमरोहा की सीमाई स्थिति और इसका विभाजन क्या है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है अमरोहा को इन 3 जिलों से अलग करती है, हापुड़ से, गाजियाबाद से और बुलंदशहर से। और कैसे अलग करती है? प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो अमरोहा के पास कौन से ज़िले हो जाएंगे? तो ये अमरोहा के पास भी यही 3 ज़िले हो जाएंगे, हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर, ठीक है। तो अमरोहा जो है किन 2 नदियों के समीप पड़ता है? तो गंगा और सॉट नदी के समीप पड़ता है अमरोहा। याद रखना, अमरोहा जो है गंगा और सॉट नदी के समीप है, ठीक है। तो इसके सीमावर्ती ज़िले कौन से हो जाएंगे? तो यही हो जाएंगे सीमावर्ती ज़िले जो गंगा नदी ने को अलग कर रही है, तो हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1997 को हुआ था। अमरोहा का गठन 15 अप्रैल 1997 को हुआ था, और जब गठन हुआ था तब इसका नाम ज्योतिबा फुले नगर था। क्या था इसका नाम? ज्योतिबा फुले नगर। और ये मुरादाबाद से अलग करके बनाया गया था। मुरादाबाद से अलग करके बनाया गया था। 2012 में इसका नाम बदल दिया। 2012 में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया था? अमरोहा। जब इसका गठन हुआ था 15 अप्रैल 1997 को, तब तो इसका नाम ज्योतिबा फुले नगर था। 2012 में इसका नाम बदल के अमरोहा किया गया था। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब इसका नाम अमरोहा ही क्यों रखा गया था? अमरोहा इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ आम और रोहू मछली प्रचुर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम अमरोहा रखा गया था, ठीक है। इन 2 डेट्स को याद रखना। एक तो 15 अप्रैल 1997 को जब इसका गठन हुआ था, जब इसका नाम ज्योतिबा फुले नगर था। और जब इसका नाम बदला गया था तो 2012 में बदला गया था, और क्या नाम रखा गया था आपका? अमरोहा रखा गया था, ठीक है। अब कुछ याद रखने के लिए ट्रिक देख लो। जब इसका गठन हुआ था तो मुरादाबाद से अलग होकर इसका गठन हुआ था। तो जब गठन हुआ था मुरादाबाद से अलग होकर, तो मुरादाबाद की 3 तहसीलों को अलग करके मतलब अमरोहा का गठन किया गया था। उन 3 तहसीलों का नाम है अमरोहा, हसनपुर और धनौरा। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है अहद। अ मीन्स अमरोहा, ह मीन्स हसनपुर और द मीन्स धनौरा। तो इन 3 तहसीलों को अलग करके अमरोहा का गठन किया गया था, ठीक है। अमरोहा का ओडीओपी क्या है? अमरोहा का ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद है अमरोहा का, वो है ढोलक। क्या है? ढोलक। इसीलिए अमरोहा के 2 उपनाम है, एक तो अमरोहा को ढोलक और एक आम नगरी। अमरोहा को ढोलक और आम नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमरोहा में विश्व प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेला का आयोजन भी किया जाता है। अमरोहा में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो तिगरी गंगा मेला। कौन सा मेला? तिगरी गंगा मेला का आयोजन अमरोहा में किया जाता है। अमरोहा का जो इतिहास है वो 3000 BC पुराना है। कितना पुराना है? 3000 BC पुराना। प्राचीन काल में ये उत्तरी पांचाल देश या उत्तरी पांचाल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था अमरोहा प्राचीन काल में। और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है अंबिका नगर। यानी कि ज्योतिबा फुले नगर और अमरोहा से पहले भी इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम है अंबिका नगर। अब 474 में क्या हुआ था, यानी 474 में ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो इसमें इस समय यहाँ वंशी साम्राज्य का शासन चल रहा था। कौन सा साम्राज्य था? वंशी साम्राज्य। और इस वंशी साम्राज्य के जो राजा हैं वो आपके अमरजोध थे।
कौन थे राजा? अमर जोध। प्राचीन नाम इसका अंबिका नगर हो गया। क्या है प्राचीन नाम इसका? अंबिका नगर। और उत्तरी पांचाल का हिस्सा हुआ करता था। अमरोहा जो है उत्तरी पांचाल का हिस्सा हुआ करता था प्राचीन काल में, ठीक है, याद रखना। अब मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास से इसका क्या संबंध रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के विरुद्ध, अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के विरुद्ध ऐतिहासिक अमरोहा की लड़ाई लड़ी गई थी। और इस अमरोहा की लड़ाई में आपके अलाउद्दीन खिलजी जीत गए थे, मंगोलों को उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो ये पूछे कि मतलब ये अमरोहा की जो लड़ाई है वो किन के बीच में लड़ी गई थी? तो अमरोहा की लड़ाई खिलजी साम्राज्य और मंगोल आक्रमणकारियों के बीच में लड़ी गई थी और इसमें विजयी अलाउद्दीन खिलजी हुए थे। अब मुगल काल के बारे में जान लेते हैं। मुगल काल से क्या संबंध है अमरोहा का? तो शाहजहाँ का शासन चल रहा था और शाहजहाँ के शासनकाल में एक अमरोहा में ऐतिहासिक किला बनवाया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में बनवाया किसने था? रुस्तम खान ने बनवाया था ये किला। और रुस्तम खान कौन था? तो ये संभल का गवर्नर था रुस्तम खान। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो ये दिल्ली का सुल्तान था। ये तो आप सब जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरी तो समाप्त हो गई, अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा आराम से। अमरोहा जनपद किन दो नदियों के समीप स्थित है? करो आंसर। गंगा और यमुना, गंगा और सोट, गोमती और सोट, घाघरा और राप्ती। बताइए किन नदियों के समीप स्थित था अमरोहा? तो इसका आंसर है बी, गंगा और सोट नदियों के समीप अमरोहा स्थित है। क्वेश्चन दूसरा, अमरोहा जनपद का गठन आधिकारिक रूप से कब हुआ था? तो अमरोहा का जो गठन है वो तो 1997 में हुआ था, 15 अप्रैल 1997 में। सही है ना? अगर आपसे ये पूछ लेता कि अमरोहा नाम कब पड़ा तो आंसर 2012 हो जाता, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसका गठन आधिकारिक रूप से कब हुआ था। तो गठन तो इसका 15 अप्रैल 1997 में हुआ था ना, ज्योतिबा फुले नगर के नाम से। तो इसका आंसर बी ही रहेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। गठन के समय अमरोहा किस जिले से अलग होकर बना था? बिजनौर से अलग होकर बना था, रामपुर से अलग होकर बना था, मुरादाबाद से अलग होकर बना था, संभल से अलग होकर बना था। करिए आंसर। तो मुरादाबाद की 3 तहसील थी, अमरोहा, हसनपुर और धनौरा। इनसे मिलकर मुरादाबाद का निर्माण किया गया था, अमरोहा बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। अब नवगठित जिले का प्रारंभिक नाम, नवगठित जिले का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या था? तो जब ये बना था जिला तब इसका नाम ज्योतिबा फुले नगर ही तो था, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अमरोहा नाम की उत्पत्ति किन 2 शब्दों के मेल से मानी जाती है? तो करिए आंसर। अमर लोहा, आम रोहू मछली, आम लोहा, अमर रोहू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आम और रोहा मछली, क्योंकि यह आम और रोहा मछली प्रचुरता में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आम और रोहू मछली होगा, बी है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा में शामिल जो 3 तहसीलें हैं उनका नाम है अमरोहा, धनौरा और हसनपुर। इनको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? मैंने बताई थी आपको थ्योरी में। अहद, अ मीन्स हो गया अमरोहा और ह का मतलब हो गया हसनपुर और द का मतलब हो गया आपका धनौरा। क्या है शॉर्ट ट्रिक? अहद ही तो होगी, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। 2012 में ज्योतिबा फुले नगर का नाम
बदलकर पुनः क्या कर दिया गया था? 2012 में इसका नाम क्या किया गया था बताओ? हापुड़ किया गया था, मुरादाबाद किया गया था, अमरोहा किया गया था, गाजियाबाद किया गया था। बताओ क्या किया गया था इसका नाम? तो क्या किया गया था? इसका नाम अमरोहा कर दिया गया था 2012 में। 15 अप्रैल 1997 को इसका गठन हुआ था ज्योतिबा फुले नगर के नाम से, और 2012 में इसका नाम बदलकर अमरोहा कर दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सी नदी अमरोहा को हापुड़ से, गाजियाबाद से और बुलंदशहर से प्राकृतिक रूप से अलग करती है? तो वो कौन सी नदी है बताओ? हिंडन है, रामगंगा है, यमुना है, गंगा है? करो आंसर। तो कौन सी है वो नदी? आपका आंसर डी, गंगा नदी है, जो इन तीनों जिलों को अमरोहा से अलग करती है। अमरोहा का जो इतिहास है वो लगभग कितना पुराना माना जाता है? तो अमरोहा का जो इतिहास है वो 3000 वर्ष, 3000 BC पुराना माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में यह क्षेत्र किस महाजनपद या किस देश का हिस्सा हुआ करता था? कुरु का, सूरसेन का, दक्षिणी पांचाल का, उत्तरी पांचाल का? बताओ क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आंसर डी, उत्तरी पांचाल का भाग हुआ करता था ये। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में अमरोहा को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में, अब यही कह रहा है, प्राचीन काल की बात चल रही है अब। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो प्राचीन काल में अमरोहा को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अमरोहा को किस नाम? अंबिका नगर के नाम से जाना जाता था, आम्रपाली नगर, अवंतिका नगर, अमरकंटक नगर? बताओ किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में अमरोहा को? तो अमरोहा को प्राचीन काल में अंबिका नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर अंबिका नगर हो जाएगा। 474 ईसा पूर्व में अमरोहा पर वंशी साम्राज्य का शासन चल रहा था। तो इस वंशी साम्राज्य का जो राजा था उसका नाम क्या है, ये बताना है आपको। राजा पौरुष था, राजा विक्रमादित्य था, राजा अमरजोत था, राजा अशोक था? बताओ क्या नाम था वंशी साम्राज्य के राजा का? तो नाम था आपका राजा अमरजोध। वंशी साम्राज्य के राजा का नाम क्या था? राजा अमरजोध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को हरा दिया था? तो कौन था वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान? बलबन था, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था? कौन था इन चारों में? बताइए, सोचो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिए थे मंगोल अमरोहा की लड़ाई में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में अमरोहा में एक किला बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था अमरोहा में जो किला है? बीरबल ने, टोडरमल ने, आसफ खान ने, रुस्तम खान ने? याद करो। तो ये रुस्तम खान ने बनवाया था। ठीक है, किला बनवाने वाले रुस्तम खान कहाँ के गवर्नर थे ये? मुरादाबाद के थे, रामपुर के थे, संभल के थे, बरेली के थे? बताओ, सोचो, दिमाग में जोड़ दो थोड़ा, करो आंसर। तो रुस्तम खान जो हैं ये आपके संभल के गवर्नर थे, तब इन्होंने अमरोहा में किला बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरोहा जनपद का एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP क्या है? पीतल के बर्तन है, इत्र है, ढोलक है, खेल का सामान है? बताओ इन चारों में से कौन सा है ODOP अमरोहा का?
तो आंसर क्या होगा? ढोलक। अमरोहा में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? अमरोहा में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? बताओ। नौचंदी का मेला, कुंभ मेला, बटेश्वर मेला, तिगरी गंगा मेला। सोचो, जोर डालो दिमाग पे। इन चारों में से कौन सा मेला आयोजित किया जाता है अमरोहा में? तो तिगरी गंगा मेला अमरोहा में आयोजित किया जाता है और ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अमरोहा को किस अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? अमरोहा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है, ढोलक और आम नगरी के नाम से जाना जाता है, और नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। बताओ किस नाम से जाना जाता है अमरोहा को? इसके उपनाम क्या है, निकनेम? सोचो। तो ढोलक और आम नगरी के नाम से अमरोहा को जाना जाता है। अगर ऑप्शन में ढोलक ना आए तो आम नगरी कर देना, ठीक है। अगर आम नगरी ना आए तो ढोलक कर देना, दोनों ही सही हो जाएंगे। राजा अमरजोध का संबंध, राजा अमरजोध का संबंध किस साम्राज्य से था? तो राजा अमरजोध का जो संबंध है वो वंशी साम्राज्य से था। ठीक है, किस साम्राज्य से था? वंशी साम्राज्य से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अमरोहा जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं लगती हैं? बताओ। हापुड़ से, बुलंदशहर से, गाजियाबाद से, मेरठ से। बताओ किससे नहीं लगती हैं अमरोहा की सीमा? तो अमरोहा की सीमा तो हापुड़ से भी लगती है, गाजियाबाद से भी लगती है, बुलंदशहर से भी लगती है, लेकिन मेरठ से अमरोहा की सीमा नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। तो ये अमरोहा ज़िला पूरी तरह से कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, आगे किसी और ज़िले को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।